आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में शायद ऑक्सीडेशन नंबर हुआ था ना? यस सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था सबको? हम्म। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम आएगा आपको, 50-50 समझने में प्रॉब्लम आएगी। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, K4P2O7। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। हम्म। आया किसी का आंसर? सर +5। बहुत बढ़िया। लेट दिस बी X। पोटाशियम का होता है +1, फास्फोरस का पता नहीं, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 0। X इज इक्वल टू +5। जिंक का पता करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर सर +2। +2। सही है। +2। x x +2 into -2 बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच? -2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है? -2 है, तो यहाँ -2, तो x इज इक्वल टू +2 आएगा। सबका बन रहा है तो? हेलो हाँ बोलिए। सर, मैंने क्लासेस आज से ज्वाइन की है, तो पहले के टॉपिक्स मैंने नहीं किए हैं। फिर से बोलिए। सर, मैंने क्लासेस आज से ज्वाइन की है, लाइव क्लासेस। पहले के टॉपिक्स मैंने नहीं कवर किए। बेटा पुराने वाले वीडियोस जो है आपको मिल अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं बेटा। सर, बहुत सारे वीडियो है। हाँ, तो बहुत सारे वीडियोस होंगे अपलोडेड, देखिए। जो क्लासेस हुए उसके वीडियो अपलोडेड है। गौतम दास से बात कीजिएगा, ठीक है। सर, वो सब फिर कराया नहीं जाएगा? बेटा वो कैसे होगा बताइए आप? वो तो वीडियोस आपको अपलोडेड है ना। अब आप बोलेंगे कि सारे बच्चों को दोबारा से वो पढ़ाया जाए, तो वो तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, और रह गया कि आपका अकेले को फिर पढ़ाना जो है ना, वो तो वीडियो अपलोडेड है, उससे आप देख सकते हैं। आयरन का पता करेंगे बेटा।
ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर निकाल के प्राइवेटली मैसेज करेंगे। प्राइवेटली मैसेज कीजिए, इसका आंसर क्या है। इसका मानेंगे x, सोडियम का है +1, तो 2 × +1। ध्यान से देखिएगा, सोडियम का है +1 तो 2 × +1। आयरन का x, साइनाइड का 5 साइनाइड है, -1 होता है। Cn याद रखिएगा, -1 होता है साइनाइड। इसका देखो बेटा, पहले ही क्लियर कर रखा है कि इसका +1 है, तो +1। टोटल पे चार्ज कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। तो 2 + x -5 +1 = 0। x = 2 आया, किसी का ये आंसर नहीं आया। अच्छा नहीं, कुछ लोगों ने +2 दे रखा है, अभी किसका +2 दे रखा पता नहीं था। टाइमिंग देख के समझ में आएगा। नहीं। इसका आंसर किसी ने भी सही क्यों नहीं दिया बेटा। 2 + x -5 +1 = 0। सर मैंने तो +2 दिया था। NO2 लेके आप बना दिए थे। अच्छा सर हम ठीक लोग है, NO2 लेके बना दिए थे सर। NO2 Na नहीं लेके वो बना दिए थे सर, वो Na2 की बजाय। चलिए। अच्छा NO दिख NO2, रहा था NO2 बना दिए, बहुत बढ़िया। सर। NO लग रहा था। ये बेटा थोड़ा दिमाग लगाइए, NO2 का भी ऐसा रहता है। खैर कोई ना, चलिए आगे देखते हैं। आयरन का
किसी एक ने +9 भी दिया आंसर, +6 भी आया है, -4 भी आया है, -1 भी है, +1 भी है। बेटा -1 जो आंसर है ना वो लीस्ट लाइकली है। रीजन इज metals, iron is a metal and metal rarely exhibit minus oxidation state. Metals rarely exhibit -1 oxidation state, तो -1 नहीं हो सकता है। अभी एक -4 आया है, बेटा -1 भी नहीं होगा तो -4 भी नहीं होगा। चलिए, प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को वाटर के साथ आ रहा होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 मानना है। क्यों? वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, दिस डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो वाटर का आप 0 मान के अब ट्राई कीजिए। वाटर का 0 होता है, अमोनिया का 0 होगा, अमोनिया का 0 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, SO4 का क्या होता है? SO4 का -2 होता है, सल्फेट होता है ना SO4 2-। चलिए इसका मान लेंगे x, इसका +1 आएगा, इसका 5 × 0 आएगा, इसका -2 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x + 1 - 2 = 0, x = +1। ठीक है, काफी लोगों ने +1 आंसर दिया है, सही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होपफुली सबको निकालना आ गया है। ठीक है, आज हम लोग बता रहे ये भी जो टॉपिक करा रहे हैं बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन का है, रिडॉक्स रिएक्शन से है। ये जो अभी पढ़ाया गया है ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 5 और 7। एनसीईआरटी का पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है शायद। ठीक है, चैप्टर नंबर से मतलब नहीं है, बट 5 है या 7 है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये जनरली डिफरेंट चैप्टर की तरह कराया जाता है, बट इस बार हम लोग इसको साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया। अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, अब ये जो बैलेंसिंग होगा, ये जो नॉर्मल बैलेंसिंग आज तक हम लोग करते आए उससे डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा समझिए। यहाँ बुक रखने का जगह नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, S4O6 2- प्लस एल्यूमिनियम gives H2S प्लस Al3+। अब आपको बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए। आपको बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए। क्वेश्चन है ये बैलेंस कैसे कर पाएंगे? आप लोग खुद से जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था ना उससे ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप हिट एंड ट्रायल से करके फेल नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कीजिए, हो सकता है बैलेंस हो जाए। कुछ लोग होंगे जो इसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर पाएंगे, बट मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे, और शायद आप में से कोई भी ना कर पाए। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, ये एक चैलेंज क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास
2 मिनट नहीं चले 5 मिनट मान लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। किसी का हुआ? सर नो एच ऑन रिएक्टेंट साइड, बिल्कुल सही। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, किसी और को? चलिए, रिएक्टेंट में अगर एच नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा, सर आप रिएक्टेंट में H+ ले वाटर, सकते हैं। बेटा अगर हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है तो आप मान सकते हैं कि वाटर रखा हुआ है। जब भी अगर आपको लगे कि वाटर को आप कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह आप वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए। और एक चीज बाकी रह गया, हाँ, बगल में क्वेश्चन के बगल में लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है उसका पीएच <7 है। तो H+ ऐड कर सकते हैं ना रिएक्टेंट हाँ कर साइड सकते हैं, कर सकते हैं, में। हाँ कर सकते हैं। सर H+ ऐड करने से हो रहा है। H+ ऐड करने से हो गया। सर ऑक्सीजन तो नहीं है सर प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, सर अगर दूसरे साइड वाटर लगाए तो हो रहा है। ट्राई कीजिए, दूसरे देखिए साइड क्या वाटर होगा। लगाने से इजी हो रहा देखिए, हम लोग पढ़े हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी की रीजन से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब आप समझो, कैन चार्ज बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड? कैन वी क्रिएट चार्ज and destroy charge? We cannot, because electrons also carry mass. इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो मीन्स neither neither electron can be created nor electron can be destroyed। समझ में आ रहा है? So apart from balancing atoms, we also need to balance electron। अभी तक हम लोग एटम बैलेंस किया करते थे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करेंगे। समझ में आया? तो दो पर्पज है अपने पास, एक तो है एटम बैलेंसिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। इस लाइन में थोड़ा सोचिए, 1 मिनट का आपको गैप मिलेगा।
अच्छा, एक आया संपूर्णा का आंसर। ठीक है बेटा, मैं करके देखेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, एक है एटम बैलेंसिंग, एक है इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। ट्राई कीजिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में सोचिए। ट्राई कीजिए। चलिए, बना तो बना, नहीं बना तो डरने वाली बात नहीं है, अब समझा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, ठीक है। किसका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, समझिए। सल्फर का निकालना है, अरे, एल्यूमिनियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है। यहाँ इसका निकालेंगे तो आएगा 4x - 12 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 2.5 आया। दिस इज 2.5। सल्फर का +2.5 आया। एल्यूमिनियम का बेटा 0 आएगा। करके देखिए, इसका मान लेते x इज इक्वल टू 0। यहाँ सल्फर का कितना आएगा, -2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, एल्यूमिनियम का +3 आएगा। खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तो बात कीजिए। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। सर मैंने एक आंसर व्हाट्सएप में भेजा है, फोटो करके देख लीजिए ना थोड़ा। देख रहे बेटा व्हाट्सएप। एसिडिक मीडियम है बेटा, आपने OH- यूज कर लिया है। OH- भी यूज नहीं किया, आपने OH+ यूज किया है क्या, या 20 नहीं, आपने 20H+ यूज किया। ठीक है, देखते हैं बेटा।
ठीक है, संपूर्णा ने और ऋतिक ने भी सिमिलर आंसर दिया है। चलिए देखते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है कि यहाँ सल्फर का 2.5 कैसे आया? इसमें किसी को डाउट सल्फर का 2.5 कैसे आया? बेटा या तो हाँ या तो ना। नहीं सर, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट। नहीं चलिए है सर। नो सर। ठीक, आप समझिए बात को। यहाँ 2.5 है, यहाँ 2 है, -2 है। अब आपको समझना है कि इसको आपको इससे कनेक्ट करना है और लिखना है दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज 0 से लेके 3। समझो बात को। मैंने रिडक्शन क्यों लिखा, आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए ऑयल याद रखिए। ऑक्सीडेशन इज लॉस, RIG, रिडक्शन इज गेन, ऑयल रिग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेपरेट करना है। दिस इज ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखिएगा, वेन एवर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस देन इन द सेम रिएक्शन reduction also must take place. We cannot have either only oxidation taking place or reduction taking place. Both oxidation and reduction occurs simultaneously. समझ में आया? दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। Now I will separate this reaction from this reaction. मतलब समझिए, S4O6 2 minus goes to H2S. This is oxidation. Then, sorry, reduction है ये. This is reduction. Then aluminum goes to aluminum 3 plus 3 electron. Sorry. This is oxidation. इसमें किसी को डाउट? यहाँ रिड्यूस हुआ है, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है। अब समझिए बात को। हम लोग को पहले एटम बैलेंस करना है, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। First we need to balance atom, then we need to balance electron. एटम यहाँ पर भी बैलेंस होना चाहिए इस रिएक्शन में भी, और एटम यहाँ पर भी बैलेंस होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैलेंस होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन इस वाले रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एटम बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एटम बैलेंस नहीं है। सल्फर 4 है, यहाँ सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। बट यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है ना? तो हम लोग सेकंड वाला पहले करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये इजियर है। तो यहाँ एल्यूमिनियम का वैल्यू 1 है और वहां भी एल्यूमिनियम का वैल्यू 1 है। नाउ दैट मीन्स एटम्स आर बैलेंस। नाउ आई नीड टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझो बात को। एल्यूमिनियम 3 प्लस चला गया। How can aluminum move from aluminum to aluminum 3 plus? By losing some electron. हम लोग कह सकते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर किसी को याद है बेटा? 13। हाँ, 13। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं दिस एल्यूमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन। सो एल्यूमिनियम 3 plus will have how many electron? 10 electrons. Now question is, I am saying in this side I have 13 electron and in this side I have 10 electrons. Means I need 3 more electron to balance this. Without adding 3 electrons on this side, this equation will not be balanced.
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा +3 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन या हाफ बैलेंस रिएक्शन। हाफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आधा रिएक्शन है, ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो बोलेंगे कंप्लीट बैलेंस है। अब समझो बात को। अब यहाँ पे सल्फर बैलेंस करेंगे, इसके लिए एटम बैलेंसिंग हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हुआ। अब इसके लिए एटम बैलेंसिंग होगा, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग होगा। सल्फर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लगाने से बैलेंस हो गया सल्फर। सो नाउ सल्फर इज बैलेंस्ड। अब समझिए बात को, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस होगा। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस किया जाए, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया था +2.5 और इसका आया था -2। ठीक है, एक का 2.5 है, दूसरे का -2 है। 1 सल्फर एटम +2.5, यहाँ पे सेम सल्फर एटम -2। कोई बताएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन is gained or lost when an atom moves from 2.5 to -2? टाइप कीजिए। 4.5 gained 4.5 4.5 atoms gained. बाकी लोग भी सोचिए। जिनका आंसर आ रहा है वो टाइप कीजिए कितना है। एक का आंसर है सौहार्दो का, सायनदीप का, आदित्य का, संपूर्णा का, दीपान्विता का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? आयुषी, अनुजीत, आयुष्मान, ऋतिक, आप लोग का आंसर नहीं है। ऋतिक ने अभी टाइप किया, ऋतिक ने टाइप कर दिया है। सर हाँ बेटा, सर 0.5 कोई कैसे लूज कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बताएंगे बेटा। शिवायन आपका भी आंसर नहीं है। सर तमन्ना, हम अभी सर हम अभी अभी ज्वाइन किया, मेरा स्कूल था, हम तो देखे ही नहीं पहले से। अच्छा हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। मैं ठीक। भी। सर हमारा स्कूल 11 to 11:40 हो गया है। हाँ सर, हम लोग का वही हो गया है सर। 11 to 11:30 नहीं, 11 to 11:40। 40 या 40। अच्छा, आप लोग के स्कूल का टाइमिंग का कोई वो फिक्स टाइमिंग नहीं है ना, कभी कभी चेंज होते रहता है। हाँ सर। तो बेटा मुझे सुनने में आया कि अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी नहीं होता है। नहीं सर, कंपलसरी। सर प्रिंसिपल सर ने तो ये भी कहा कि वो अटेंडेंस भी कैलकुलेटेड होगा ऑनलाइन वाला। हाँ तो आप अपना फोटो दिखाते रहते हैं क्या, कि खाली उससे भी हो जाता है? नहीं पूछते रहते प्रेजेंट है प्रेजेंट है। और सर हम लोग का मतलब सब लोग का नाम जैसे यहाँ पर उठ जाता है, वहां से ही मतलब अटेंडेंस ले लेता है, हम लोग को पूछता नहीं है हम्म। बॉयज सेक्शन में। घर में कोई छोटा भाई वगैरह है क्या आपका? नहीं सर, नहीं है। अच्छा ठीक है, वरना उनको बिठा देते आप। चलिए आप देखिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिएगा जब मिस होगा। बेटा आप लोग का फिक्स टाइमिंग नहीं है ना, ऊपर नीचे कर करके परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कितना चेंज करेंगे? चलिए देखते हैं हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे लूज हुआ है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं, बाकी लोग ने आंसर अभी तक नहीं दिया।
चलिए कोई बात नहीं, हाफ कैसे लूज हुआ बाद में डिस्कस करेंगे, अभी समझिए 2.5 था, 2.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो -2 जाने के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। Now this 4.5 electron is gained by how many atoms? 4.5 electron is gained by one atom each. We have 4 atoms over here. We have 4 sulfur on this side, 4 sulfur on that side. So 4.5 is gained by one atom each. हर एटम 4.5 गेन करेगा। यहाँ पर कितने ऐसे एटम है? इन हियर वी हैव 4 एटम्स, तो 1 atom gains 4.5, 2 atom gains 9 and 4 atom gains 18 electron. How many? 18 electron. तो यहाँ आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हुआ है। दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आपको एटम बैलेंसिंग करना है, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करना है। नाउ this reaction is not independent of this reaction. These two reactions are dependent upon each another. Means this cannot take place alone and this cannot take place alone. For this to gain electron, aluminum will have to lose electron. And at electron can be gained or lost only if there are species which are ready to lose electron and gain electron. मतलब aluminum is losing 3 electron because sulfur is ready to gain 4 electrons. एल्यूमिनियम इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बिकॉज सल्फर रेडी है। अगर कोई रेडी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। लेट से एल्यूमिनियम कहीं पे खड़ा है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, आइसोलेटेड है, तो नो मैटर हाउ मच एल्यूमिनियम वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। एटम अपना इलेक्ट्रॉन कहीं भी लूज नहीं कर सकता है, कहीं रख के नहीं जा सकता है। वो तभी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जब कोई रेडी है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। एंड समवन कैन गेन इलेक्ट्रॉन ओनली एंड ओनली इफ समवन इज रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मार्केट में नहीं बिकता है कि हाँ सल्फर का मन किया चला गया 4.5 इलेक्ट्रॉन खरीदा और गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आपको मिलता है। तो both are dependent upon each another. Now this is asking for 18 electron and this is saying I will lose 3 electron. So means for this reaction to take place once, ये reaction एक बार होगा when this reaction has taken place 6 times. This reaction will take place 6 times, 6 बार ये reaction होना चाहिए. Then once this reaction will take place, because number of electron lost in this case should be equal to number of electron gain in this case. So how to make number of electrons equal? We will simply multiply this by 6. ये 6 से multiply हो गया. So now this becomes 6 aluminum 3 plus and 18 electron. Now I have oxidation and reduction half. I will add both of these. When I will add both of these, 18 electron lost and 18 electron gain will cancel each other. Now I have equation as S4O6 2 minus 6 aluminum gives 4H2S plus 6 aluminum 3 plus. 6 से मल्टीप्लाई कर दिए ना सबको,
So now this is a reaction, yeah, this is an equation in which sulfur atom is balanced, aluminum atom is balanced, and electrons are balanced. इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए, और कॉपी भी करते रहिए, तब समझ में आएगा। कॉपी हो गया तो टाइप कर दीजिएगा। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जरूरी है हमेशा इलेक्ट्रॉन इतना अच्छा मल्टीपल में आएगा कि हम काट दें? नहीं बेटा, मल्टीपल में नहीं आया, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके काटा ना। सर तो हमेशा कट जाएगा ना इंटू करके? हाँ, कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से कटना जरूरी है बेटा। अगर नहीं कटता है मीन्स हमारे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम लोगों ने सल्फर बैलेंस कर रखा है, एल्यूमिनियम बैलेंस कर रखा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुका है, तो क्या बाकी रह गया? बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे, तो हाइड्रोजन बाकी है और ऑक्सीजन बाकी है। अब मुझे दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल कर देना है। अब ये कैसे करें? ध्यान रखिए, आपको आइदर हाइड्रोजन बैलेंस करना है या फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। If either hydrogen or oxygen is balanced, then other also gets balanced. अगर हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाना चाहिए। अब देखो, उससे पहले एक बात समझो, इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है। तो रिएक्टेंट में यहाँ पर -2, यहाँ 0, तो रिएक्टेंट का चार्ज कितना है? टोटल -2। प्रोडक्ट का टोटल चार्ज 18 है। प्रोडक्ट का टोटल चार्ज 18 है। मैं दिखा देता हूं कैसे 18 कैसे आया। अपने पास S4O6 2- था, फिर 6 एल्यूमिनियम था, फिर आया था 4H2S और 6 एल्यूमिनियम 3+। यहाँ पर आप देखो कि -2 है, 0 है, तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना है? नेट चार्ज यहाँ पर -2 है। नेट चार्ज इज -2। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है? 3 × 6। 3 नहीं है बेटा, दे आर 6 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम रोमिंग अराउंड, तो यहाँ पर 18+ है। हमेशा याद रखिएगा कि सारे कुछ बैलेंस होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में -2 चार्ज है टोटल, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो टोटल -2 है, तो राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। मतलब आइदर दिस शुड हैव +18 चार्ज और दिस शुड हैव -2 चार्ज।
या दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या दोनों के पास 15 चार्ज हो, दोनों के पास 9 चार्ज हो, चलेगा, पर दोनों तरफ सेम चार्ज होना जरूरी है। अब यहाँ -2 है, यहाँ +18 है। आपको मीडियम कौन सा बता रखा है? मीडियम अपने को एसिडिक बता रखा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर दो लोग होते हैं, एक तो वाटर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा H+ आयन होगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल होगा और OH- होना चाहिए। बेसिक में वाटर का मॉलिक्यूल एंड OH-। नाउ अपने को सॉल्यूशन क्या बोला है? एसिडिक बोला है। एसिडिक में OH- नहीं हो सकता है, एसिडिक में OH- नहीं हो सकता है। एसिडिक में क्या हो सकता है? H+ हो सकता है, एसिडिक में H+ हो सकता है। तो आई कैन मेक दिस 18+, मैं इसको 18+ कर सकता हूं। मैं इसको 2- इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये वाला है और ये वाला है। मैं 18+ को -2 में नहीं ला सकता हूं क्योंकि मेरे पास प्लस आयन है, बस H+ है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 20H+ ऐड कर दूंगा। The moment I am adding 20H+, I get 18 positive charge on left hand side. Now this has total charge of 18, देख लीजिए, and this also has 18, means charge is also balanced. तो अब समझो बात को, क्या आया आपका इक्वेशन? S4O6 minus 20H+ ऐड होगा। ठीक है, H+ है, ठीक है, ये 20H+ ऐसे लिखते हैं। अब क्या बैलेंस करना है? तीन चीज हम लोगों ने देखा, एटम बैलेंसिंग, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग। जो सेकंड स्टेप किए थे ना, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग समझ लीजिए। थर्ड वाला है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग क्या था? यही वाला था, -2, फिर यहाँ 20H+ दिए, इसी को चार्ज बैलेंसिंग बोलते हैं। लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंसिंग और ऑक्सीजन बैलेंसिंग। तो हम लोगों ने एटम बैलेंसिंग किया या नहीं किया? तो हम लोगों ने एटम बैलेंसिंग किया था, सल्फर का किया था, सारे एटम का नहीं किया था। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर वही इक्वेशन बैलेंस कर, उसी एटम को बैलेंस करते हैं, दोज एटम विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। Those atom which are undergoing oxidation number change, only those can be balanced. इसमें किसी को डाउट है या नहीं है? बताइए बेटा, डाउट है या नहीं है? बताइए। अरे हाँ होता है या ना होता है, दो ही तो आंसर होता है, इसमें सोचना क्या यार, आंसर क्या देना है? आवाज आ रही है कि मैं अपने से बात कर रहा हूँ? सर डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ठीक है, चलिए। आप समझिए कि एटम बैलेंसिंग हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, चार्ज हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है या फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है तो आपने कुछ गलत किया है। अगर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस किया और हाइड्रोजन नहीं हुआ है तो भी आपने गलत किया है।
आंसर चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है, इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 और 2। तो यहाँ पे आप ऐड कीजिए, Sir, 6H2O. 6H2O. यहाँ पे कितना 20H, यहाँ पे कितना 8 है ना बेटा। तो सेकेंड स्टेप में जब चार्ज बैलेंसिंग करते हैं तो आइदर ही का आई कैन यूज H प्लस और OH माइनस, याद रखिएगा। when we are using charge balancing we will be using either H plus or OH minus. When we are balancing hydrogen and oxygen in this step we can only use water, nothing else. यहाँ पे H plus OH minus यूज करना है, एसिडिक के लिए H plus और बेसिक के लिए OH minus। यहाँ पर आपको सिर्फ वाटर यूज करना है। तो यहाँ 20 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6H2O। अब देखते हैं S4O6 2 minus 6 aluminum plus 20H plus 4H2S 6 aluminum 3 plus plus 6H2O। इसमें किसी को डाउट है, देखकर बताइए। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। No, sir. कॉपी हो गया? यस सर। चलिए इसको बैलेंस कीजिए। इसमें समय लगेगा बट समय दीजिए, अच्छे से कीजिए, जैसे बताए है वैसे ही। पहले जो लोग अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं उनके बारे में पता कीजिए। आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आयोडीन को जेनॉन को, जेनॉन को आयोडीन को। चलिए ट्राई कीजिए।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सर बना रहे, बहुत लंबा है। ठीक है बनाइए, हाँ लंबा है बेटा, ठीक है बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं। देखिए समझ में तब आता है ना जब आप ट्राई करते हैं बन जाता है, या ट्राई करते हैं नहीं बनता है। ट्राई करने से नहीं बनने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो डरना नहीं है अगर नहीं बने तो, ठीक है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि आराम कर रहे हैं? कुछ तो आंसर आना था, कोई तो आंसर देता अब तक। होपफुली सबको ट्राई कर रहे हैं आप लोग। सर हो गया है। सर आगे आंसर। हाँ सर आंसर आ गया। आंसर आ गया ना, तो व्हाट्सएप में तो रुकिए, अभी देखते हैं, अभी रुक जाइए। प्राइवेटली आप लोग मैसेज अटैच करके भेज सकते हैं क्या, फोटो वगैरह? सर व्हाट्सएप किए हैं। व्हाट्सएप? व्हाट्सएप में भेजे हैं। अच्छा व्हाट्सएप में भेजे। आप लोग को फोटो खींचना नहीं आता बेटा, घूम जाता है ये। ठीक है देखते हैं। चलिए आयो 3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कीजिए। आयो 3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5, जेनॉन का आएगा 0, इस वाले जेनॉन का आएगा +7, और इसका आएगा -1।
किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई डाउट हो रहा है तो फिर से एक बार पूछ लीजिए, दोबारा से बता देंगे, शर्माने वाली बात नहीं है। आप प्राइवेटली ऐसे मैसेज कर सकते हैं कि आपको डाउट है, किसी को पता नहीं चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में किसी को परेशानी है तो प्लीज बताइए, ये बड़ा जरूरी है। सर सर अब फिर से व्हाट्सएप पे दिखाइए आंसर भेजे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ बेटा, अब फिर व्हाट्सएप से पर दिखा आंसर दीजिए भेजे हैं सर। ऑक्सीडेशन नंबर में, आई थिंक क्लास मिस की वो वाला। ठीक है। आयोडीन का निकालना है तो इसका x ऑक्सीजन का आएगा -2। तो आपको करना होता आयोडीन का x ऑक्सीजन का +3 इंटू -2, बिकॉज ऑक्सीजन इज 3 एटम, दिस इज इक्वल टू -1, तो x आएगा +5। इसका तो सिंपल है, इसका अगर एक y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना, 0, तो 0। हमेशा याद रखिएगा इन लोग का 0 होता है। O2 में कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 0। O3 में कितना आएगा, 0 आएगा। N2 का कितना आएगा, 0 आएगा। P4 का कितना आएगा, 0 आएगा। हीलियम का कितना आएगा, 0 आएगा। इन सब का 0 आता है। नेक्स्ट यहाँ पर जेनॉन का मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का है -2, बट अपने पास 4 है तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। सॉल्व कीजिए, +7 आएगा। इसका तो -1 क्लियर है। ठीक है, दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। थैंक यू सर। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर सेपरेशन करना होगा। सेपरेशन के लिए हम लोग आयोडीन को लिखेंगे पहले IO3- गिव्स I-। जेनॉन का लिखेंगे, जेनॉन गोज टू XeO4-। आयोडीन का +5 है, इसका -1 है। जेनॉन का +7 है, यहाँ नहीं, जेनॉन का 0 है और इसका +7 है। अब समझिए आयोडीन एटम बैलेंस है, 1 एटम 1 एटम, दिमाग नहीं लगाना है अब, सिंस एटम इज बैलेंस। जेनॉन एटम भी बैलेंस किया हुआ है। तो अब हम लोग का पहला वाला जो पार्ट था एटम बैलेंसिंग, वो काम हो चुका है। कौन सा एटम बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना है। हम लोग क्या बैलेंस करते हैं पहले बार में, those atom which are undergoing oxidation number change, those are balanced first. Those atom which are undergoing oxidation number change, those are balanced first. Then comes electron balancing. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे +5 है, यहाँ -1 है, तो मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, 6 इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पर 0 है, यहाँ +7 है, तो आएगा 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। नाउ अब आप सोचिए, वी से इलेक्ट्रॉन तभी लूज होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन रेडी लेने के लिए रेडी है। ये रिएक्शन 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, ये 7 प्रोड्यूस करता है। बट हम लोग को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। हाउ टू मेक दिस इक्वल, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 7 एंड दिस इक्वेशन विथ 6। तो आपका आएगा 42 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा 7IO3- प्लस 6 जेनॉन, देन 7I- प्लस 6 XeO4-। ये आना चाहिए, इसमें किसी को डाउट, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हो गया। अब याद कीजिए मैंने बोला था चार्ज बैलेंसिंग।
मैंने बोला था चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग में यहाँ पे देखा जाए तो 7 नेगेटिव चार्ज है, 7 नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर देखा जाए तो 7 माइनस है और 6 माइनस है, 13 नेगेटिव चार्ज है। मीडियम ध्यान से देखिए, एसिडिक बोल रखा है। तो मैंने बता रखा है चार्ज बैलेंसिंग में आइदर H+ यूज होगा और OH- यूज होगा। इस केस में हम लोग H+ यूज करेंगे बिकॉज ये एसिडिक मीडियम है। समझ में आया? बेसिक होता तो OH- यूज करते। H+ यूज करके मैं इसको इसके बराबर नहीं कर सकता हूं। I cannot make 7 negative to 13 negative using H+, but I can make 13 negative to 7 negative using H+। यहाँ 6H+ ऐड कर दीजिए तो आपका बन गया 7iO3 minus 6 xenon 7i minus 6XeO4 minus। Once charge is balanced, now I will move to last state is either hydrogen or oxygen balancing. I know if I will balance hydrogen, oxygen gets balanced. If I balance oxygen, hydrogen gets balanced. So let us try using oxygen balancing method। यहाँ पे 6H+ है बेटा, ठीक है। तब ऑक्सीजन बैलेंसिंग यूज करेंगे। 7 into 3 21, 6 into 4 24। So means we have 24 oxygen this side, 21 this side. So I simply need to add how many water? 3H2O. 3H2O. Once I am balancing oxygen, I get 6 hydrogen on this side and 6 hydrogen was on this side. So after balancing oxygen, hydrogen gets automatically balanced। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। No sir, no doubt. ठीक है, चलिए जो कॉपी नहीं किए सो कॉपी कर लीजिए। एक आंसर आया था व्हाट्सएप पे, वो आंसर सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए, जिनका हो गया वो ये देखिए, खुद से ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। बेसिक मीडियम है, अपना दिमाग लगाइए, बेसिक में करना क्या है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है बेटा। देखिए, कार्बन और क्लोरीन पे फोकस कीजिए। कार्बन यहाँ और क्लोरीन यहाँ। कार्बन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पहले लिखिए। तो क्लोरीन का मेरा +5 आया, यहाँ -1 आया। कार्बन का यहाँ पर मेरा +4 आ रहा है और यहाँ पर आएगा 6 × 2 +6 माइनस +6 नहीं आएगा बेटा, 4x पर +3/2 आ रहा है। +4
यस सर 1.5 सर माइनस प्लस Yes, sir, 1.5 आ रहा है 1.5. 1.5 आया। देखो 1.5 जो आया, किसी ने पूछा भी था कि हाफ कैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। देखो ये वो वाले केसेस है ना, जैसे किसी ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ये जो डेसिमल में जब आता है दैट मीन्स एवरेज आउट है। कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट्स व्हाई एवरेज कैन बी 1.5। वहां पर वैसा ही है, हो सकता है यहाँ पर 2 atoms are gaining 1 electron and 2 atoms are gaining 2 electrons। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब हम लोग सेपरेट करेंगे। तो 1.5 से 4 चला गया। तो देखो सबसे पहले एटम बैलेंस करना है। एटम में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 4 लगाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करेंगे। नाउ 1 एटम लूजेस 2.5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने एटम है अपने पास? यहाँ पर अपने पास 4 एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, गोइंग टू 4 एटम ऑन राइट हैंड साइड। तो ईच एटम इज लूजिंग 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 एटम इन टोटल विल लूज 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में। -1 एंड +5। यहाँ पर एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है क्लोरीन का। यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, +5 से -1, 6 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो उधर आएगा। नाउ वी नो number of electron gain is equal to number of electron lost, so I need to multiply this with 3 and multiply this with 5। अब इतना दिमाग आना चाहिए, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो दोनों को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? If this becomes 30 and this also becomes 30, then these two can be cancelled। So I have 3C4H4O6 2 minus 5ClO3 minus gives 4CO3 2 minus 5Cl minus। तो एटम बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, आधा काम हो गया है। 2 स्टेप हो गया है, 2 स्टेप बाकी है। पहले वाले 2 स्टेप हम लोगों ने कर रखे हैं, एटम बैलेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। अब हम लोग करेंगे चार्ज बैलेंसिंग। लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज पता करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज ध्यान से समझिए। यहाँ -2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ -6 है। यहाँ 5 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ -5 है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आएगा -11। यहाँ पे आप लोग खुद से सोचिए। 4 सर इंटू CO3 12 है। सर वो 12 होगा ना? होगा ना अच्छा CO3 हाँ, वहाँ यहाँ 4 से 12 होगा। मल्टीप्लाई हुआ तो हाँ हाँ, ये 12 होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ 12 इंटू 2 -24 है और यहाँ -5 है, टोटल मिला लेंगे तो -29 आ गया। तो -11 -29। Now I need to have -11 on both sides, or I need to have -29 on both sides. I cannot decrease this number because I don't have plus, I have OH minus। बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है। So using OH minus, I can only increase 11 to -29। तो 11 को 29 पे ले जाना है, तो आपको यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ऐड
18 OH माइनस ऐड करना होगा। अब आपने 18 OH माइनस ऐड कर लिया, अब बड़ा सिंपल काम है। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा, क्यों? ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सारे ऑक्सीजन को ऐड करने में समय लगेगा। बट हाइड्रोजन यहाँ कितना है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, आसानी से ऐड हो जाएगा। 3 × 4 12, 12 + 18 कितना आया? 30। इधर 30 हाइड्रोजन, इधर अभी तक एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 15 वाटर। याद रखिएगा लास्ट स्टेप में सिर्फ वाटर यूज होता है। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ गलत है। 6 × 3 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, 5 × 3 15, तो 18 + 15 फिर से 18। ये होगा? ये तो लगता बहुत लंबा है। 18 और 18 36, 36 और 15 कितना आया बेटा? 51 51। 12 × 3 36, 36 + 15 ये भी कितना आया? 51। दैट मीन्स हमारा बैलेंसिंग परफेक्ट है। अगर आपका कुछ गलती होता है ना तो लास्ट स्टेप में ये काम नहीं हो पाता है, लास्ट स्टेप में एरर आ जाएगा। अगर लास्ट स्टेप में कोई एरर नहीं है मीन्स आपने परफेक्टली सॉल्व किया है। चलिए, अब तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है बेटा, घर में प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ठीक है? सर मॉड्यूल कब तक मिलेगा सर? अच्छा, मॉड्यूल अपलोड हो गया ना आप लोगों का? यस सर। ठीक है, आपको मॉड्यूल अभी कलेक्ट करना है तो कल से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री का मॉड्यूल का मैं खास करके बता रहा हूँ। बट सर अगर ऐसा, टाइमिंग? हाँ बेटा, सर टाइम कब से कब तक? टाइमिंग तो ऑफिस कभी भी खुली हुई है बेटा, 11 से लेके 5 बजे तक, ठीक है सर। ठीक है? केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बट ये है कि फिजिक्स का और मैथ्स का भी रेडी हो रहा है। आप लोग को जल्दी ही ये एसएमएस जाने वाला है कि आप आके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ कुछ मैं देख रहा था रेडी हो चुका है, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ठीक है थैंक बेटा, यू ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।